नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो अलजबरा का 2 पार्ट हो चुका है, ये हमारा तीसरा पार्ट है और हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए अलजबरा के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन की क्या क्या है। चलिए, ये होमवर्क का प्रश्न है जो कि आप लोगों को कल दिया गया था। इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज का क्लास पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखिए क्या है। ए बटा बी का मान दिया हुआ है 4/3। कितना है? 4/3। हमें मान क्या ज्ञात करना है? मान और एक समीकरण और दिया हुआ है, वो हमारा क्या है? 3a + 2b बराबर कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तो हमें ए का मान पूछा है कि ए का मान कितना होगा। देखो, ऑप्शन इसको हम बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं। रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करें या फिर रेशियो मेथड से नहीं तो एक्स मान के सॉल्व करो तो ये हो एक्स। अनुपातिक संख्या मतलब ए का मान कितना हो गया? तो ए का मान आप लोग देखिएगा कि कितना हो गया है? 4x। और बी का मान कितना हो गया? बी का मान हो गया है 3x। अगर यहाँ पुट करते हैं तो ए का मान कितना है? 4x। और 4 ये 3 पहले से है। 4x गुना 3 कितना हो जाएगा? 4×3 12x + 2b। 2 का 2 रहेगा। बी का मान हमारा 3 है तो हो जाएगा 3 दूना 6x बराबर कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 24/18। कितना हो जाएगा? 18। काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 3 18 आ गया 4/3। लेकिन हमें जो चाहिए हो वो चाहिए 4x। हमें चाहिए ए का मान। तो ए का मान चाहिए, ए का मान तो 4x है। 4x है। 4x कैसे निकलेगा? x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 4 गुना 4/3। 4 गुना 4/3 हो जाएगा हमारा 16/3, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी में 16/3 है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं कि क्या है। इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना, ये भी पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त को 2022। ठीक है। क्वेश्चन है ए + 1/a। इसका जो मान है वो के इक्वल है और पूछा है a² - 1/a² की क्या होगा? a² - 1/a²। इसका मान पूछा है कि क्या होगा। देख मेरे भाई, इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो जाएगा a/a + 1/a बराबर कितना आ जाएगा? के। यहाँ देखो ए से ए कटेगा तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 है, उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा k - 1। k - 1 होगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी अलग अलग करेंगे इस मान को तो हो जाएगा a²/a²। क्या हो जाएगा? 1 - 1/a² हमारा बचेगा ये। इसमें देखिए वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो या फिर मान यहाँ नहीं, यही ठीक है। 1 - 1/a²। अच्छा वो देखो, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि 1 - 1/a का मान कितना है? तो k - 1 है, लेकिन हमें उसका स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे? k - 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। 1 - इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a²। तो a² मतलब k² - 2ab, लेकिन ये माइनस था तो हो जाएगा +2k। आप +b² मतलब हो जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस था इसके लिए, ये माइनस तो पूरे में जाता तो चला गया। इस एक से ये एक ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2k - k²। कितना बचेगा? बचेगा हमारा 2k - k², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसको सरल करना है, ठीक है। अब पहला बात देखिए, सेम चीज़ दोनों में है और क्या हो रहा है? a²। देखिए पूरा, अगर ये अगर हम देखें ये पूरा a मान लेते हैं तो a - b इंटू, देखिए वही चीज़ यहाँ भी है a + b। तो a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। a² मतलब कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? तो 1.5a²। ये है a तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बैठ रहा है a - b
इंटू ए प्लस बी, पूरा बी मान लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2.5, बी कितना है 2.5 बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब प्लस इधर जो इतना है वो लिख देते हैं 6.25 ए बी। आसान है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। जब इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225, लेकिन दशमलव कितना अंक के बाद होगा, 1 अंक के बाद था। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद होगा, और ए पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6.25 बी पे पावर 4, कितना बी पे पावर 4, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6.25 ए बी। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखिएगा कि हमारा ऐसा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा ना ऑप्शन बी। ऑप्शन नहीं, इसमें 2 5 इसमें 5 है, नहीं ऑप्शन इसका वही, आप लोग समझ गए ना सॉल्यूशन। अब ऑप्शन तो खोज लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन देखो 25 यहाँ पे है, और 25 हम लोग का आया है, यहाँ पे 65 है। तो हमारा ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन सी हो ऑप्शन डी हो, बस सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 19 में क्या है इसका, आप देखो इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड तो लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पुट कर लो जो मन करे सो। जीरो भी रख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन इसमें एक भी नहीं दिया है। हमारा जो मान है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। लेकिन ऐसा कुछ मान रखना है कि ऑप्शन हमारा सेट हो सेम नहीं आवे, ऑप्शन जो है सेम नहीं आए। ए का मान हम रख लेते हैं 0, बी का भी मान रख लेते हैं 0, और सी का मान रख लेते हैं 1। ऑप्शन सेम नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। सी ये 0 ये 0, इसका 1 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 0 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा रहेगा सी का मान 1 रखेंगे -2 ठीक है। ऑप्शन हमारा लग रहा है कि सारा अलग होगा। चलो यही मान तो ठीक है, रख लेते हैं। ए का मान ए बी 0 तो ये ख़त्म हो गया, बी हमारा 0 है तो ये ख़त्म, -2 गुना सी का मान 1 है, और -2 का क्यूब होता है -8, तो ये हो गया -8 प्लस, ठीक है। ए का तो मान खत्म हो गया, 2c, सी का मान 1 है, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस -8 प्लस 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। अब ऑप्शन में देखते हैं किस में 0 आएगा। अभी तो उधर हम लोग रखे थे, तो इसमें देखो ये खत्म, ये खत्म, 2 सीट, सी का तो मान 1 है मतलब 2 आ गया, जबकि 2 नहीं 0 होना चाहिए पुट करने के बाद, तो गलत हो गया। इसमें हो जाएगा -2, तो ये भी गलत हो गया। इसमें करेंगे 2c का स्क्वायर 1 है, ये दोनों खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, नहीं ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो दूसरा हमारा सही होगा। लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये भी तो 0 हो गया, जब ये ही 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। इसको सरल करना है। देखो वैल्यू पुटिंग से अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा टाइम लग जाएगा वैल्यू पुट करने में। इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग सॉल्व कर ले इसी को। तो गुना कर लेते हैं। बी को करेंगे सबसे गुना तो क्या हो जाएगा, करो गुना फटाफट। ए को करेंगे बी से तो ए बी प्लस बी, 2b को करेंगे बी से तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, और फिर करेंगे किससे किससे कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं इससे किया, बी को करेंगे सी से तो हो जाएगा -bc, ठीक है। फिर से करते हैं सी को ए से करेंगे तो माइनस हो जाएगा ac -ac, फिर सी को करेंगे 2b से तो माइनस हो जाएगा 2bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ गुना कर लेते हैं, 2b को करेंगे ए से तो हो जाएगा प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर, इतना ही होगा। कुछ कटेगा तो फटाफट काट लेते हैं। अब देखो 2ab ए बी, देखो एक ए बी हमारा यहाँ प्लस में है, और तो प्लस में हमारा ए बी, अच्छा ए बी यहाँ प्लस में था प्लस में एगो 2 गो यहाँ ए बी है प्लस में, मतलब ए बी आ गया 3 गो प्लस में 3ab, ठीक है। और कुछ कटने वाला है क्या। अब देखो बी स्क्वायर यहाँ है 2 गो, एगो यहाँ है बी स्क्वायर, तो आ गया 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर आ गया। बी सी देखो यह माइनस में ऐजा है,
और दू गजा है दू, दू एक 3 गो है, 2 गजा 5 गो, माइनस आ गया 5 गो, BC आ गया। AC अगर देखे तो एगो यहाँ माइनस में AC है, बस AC एगो माइनसे में है, सिर्फ AC। C स्क्वायर एगो यहाँ है तो प्लस C स्क्वायर आ गया, मतलब कटने वाला कोई मान नहीं था। ऐसा ऑप्शन हमारा एक में ही है, ऑप्शन डी में। 3B स्क्वायर, देखो 3B स्क्वायर, C स्क्वायर, C स्क्वायर, 3AB माइनस 5BC माइनस 5BC माइनस AC, सारा का सारा मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलो होमवर्क का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन में देखो गिवन है कि 16x पे स्क्वायर प्लस 8x सॉरी माइनस 8x प्लस 1 का जो मान है वो 0 के इक्वल है, और जो हमें ज्ञात करना है वो 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ देखोगे आप लोग कि अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, कि यहाँ पे 16x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, फिर दिक्कत हो जाएगा मान को पुट करने में। तो आखिर क्या करना क्या चाहिए? अब 4 से गुना अगर भाग भी करते हैं पूरे में तो ये तो हम फिर हमारा ये 4 बन जाएगा, हम 4 से भाग किए तो ये हमारा बन जाएगा 4 से भाग करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारा 4x स्क्वायर, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आखिर इसमें ऐसा क्वेश्चन आए ना तो फिर देखो इसमें फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो ये देखो अगर फार्मूला क्या लगेगा समझना ध्यान से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए माने है 4x, तो 4x, अब b मान लेते हैं 1 गुना b। अब देखो गुना b इस पे सेट करने पे भी 8x ही है, अब b 1 माने तो 1 का स्क्वायर। अब देखो जो था वही अभी भी है ना। देखो फार्मूला ये सेम मिल गया, ये भी 8x मिल गया, ये भी 1 मिल गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखना कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर जो हो जाएगा 1/4। x का मान कितना आ गया? 1/4, यहाँ रख दो। 16 गुना 1/4 का स्क्वायर तो जाएगा 1/16 प्लस 1/4 गुना 1/x स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर 16। जब यहाँ से काटेंगे तो 16 से 16 गया, ये 4 चौके 16, तो हमारा जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4, मतलब 4 1 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा। आप लोग के जो होमवर्क में प्रश्न दिए थे उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, इसके लिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये क्या है क्वेश्चन नंबर? ये क्या है? 21 नंबर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है बराबर 50 दिया है। आप लोग पूछिएगा कितना अलग क्यों लिखे, क्योंकि देखो हमको जो निकालना है a माइनस बी बटा ए प्लस बी निकालना है। a माइनस बी बटा ए प्लस बी यही निकालना है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ किए कि प्लस 2ab, तो 2 गुना ए बी एक बार कर देंगे, एक बार ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है ही, एक बार माइनस 2ab कर देंगे। जब प्लस 2ab करेंगे मतलब ए बी का मान ए बी का दुगुना क्या करेंगे? जोड़ रहे हैं तो दुगुना हो जाएगा 7 दूना 14, एक बार इसमें 14 जोड़ देंगे, एक बार इसमें 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 14। ये हमारा देखो होल स्क्वायर का मान देगा, फिर यहाँ से मान निकाल के बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग लिखते हैं। ये मान निकालना है, इसको अलग लिख लेते हैं इसे। इसको देखोगे तो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 50 10 60 4 64 आ गया। मतलब ए प्लस बी का मान आप लोग देख सकते हैं कितना आ गया है? 8 आ चुका है। यहाँ से हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट 36 आ जाएगा। मतलब ए माइनस बी का जो मान आ गया वो 6 आ गया। अब समझ में आया? हमारा ए माइनस बी का ये 6 है और ये 8 है, जब काटेंगे तो दूर से तो हमारा 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्या है? इतना का हमें मान ज्ञात करना है, सरल करना है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट लगा सकते हैं क्योंकि ये है -4, ये 16 माइनस ये प्लस बिल्कुल लगा सकते हैं, सभी ऑप्शन अलग है। सबसे आसान यहाँ पे मान रहेगा कि बाई का भी मान 1 पुट कर लेना है क्योंकि ऑप्शन चारों अलग हो जाएगा, और जेड है तो जेड का भी मान 1 पुट कर लेंगे, इससे हमारा सब ऑप्शन भी अलग हो जाएगा।
पुट करते हैं 1, तो बाई का मान 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 रखेंगे इसका जेड का मान तो 2, 2 - 5 तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस 5 2 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49 माइनस 25 जेड स्क्वायर तो 25 ही होगा। अब आप सॉल्व कीजिएगा 24 से 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, मतलब सभी को सॉल्व करके 33 आ गया। अब देखते हैं ये मान रखने से कौन सा ऑप्शन में 33 हो रहा है। अगर इसमें करेंगे तो 29 माइनस आ जाएगा तो गलत, ये भी घट जाएगा तो गलत, 29 ये भी गलत है, ये 19 प्लस 4 23 होता है, और 19 4 29 4 33 हमारा ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। 29 बाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आसान ही है क्योंकि आप लोगों को हम कल या प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। x माइनस 1/x का मान अगर 8 है तो x³ माइनस 1 अगर x³ निकालना है तो इसका जो मान होगा वो हमारा होगा, जो भी मान दिया है उसका क्यूब कर देंगे, मतलब 8 का क्यूब में घटा देंगे, 30 जोड़ देंगे, इसका 3 गुना 8 करेंगे, 8 का क्यूब देखो। अब देखो यहाँ पे 8 का क्यूब निकालना आसान है, ये 512 होगा, अब प्लस 8 तिया 24 होगा, अंतिम में 4 2 6 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शन में क्या होता है कि क्यूब करना आसान नहीं होता है, तो ऐसे मत सॉल्व करो, उसको ऐसे कर सकते हैं कि 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, बचेगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो आसान होगा। 8 गुना 8 64 3 65 64 3 69 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये और कितना हो जाएगा 8 64 64 65 66 67 हो जाएगा, ये कितना 67 हो जाएगा। अब देखो ये आसान है उससे, ये क्यूब करने से, यहाँ पे तो क्यूब मानो पता था, बहुत क्वेश्चन में नहीं पता रहेगा उसके लिए यही आसान रहेगा। 8 7 56 लास्ट में आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लास्ट में 6, तो एक ही ऑप्शन में 6 है, तो हम आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, गुना भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी निकाला जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। 23 नंबर की अब 24 नंबर देखिए, ये हमें दिया है x का मान बाई का मान x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि क्या होगा, जैसे हम बच्चा को बताते भी हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आता है तो इसका एक ही ऑप्शन है कि क्या होता है। देखो इसका जब होल स्क्वायर करना है तो ये हमारा बन जाएगा, क्या कि इसका 2 दूना 4, 4 में 5 गया 1, तो इसका हो जाएगा हमारा 4, ये भी 4, मतलब 4 4 सॉल्व करेंगे 5 4 9 5 4 9 9 9 18 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, इस चीज़ को समझने के लिए समझिएगा, x का जो मान दिया हुआ है वो हमें दिया है 2 + √5, और जो आप लोग को ये बाई दिख रहा है ना, बाई का मान 2 - √5, ये कुछ ज़्यादा है नहीं, ये जो एक सेकंड हाँ 5, ये जो हमारा 1/x है, लेकिन ये 1/x कैसे है, 1/x नहीं -1/x हो जाएगा। कैसे समझिएगा कि अब इसका होल स्क्वायर करेंगे टाइम जाएगा, तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर दूसरा भी तरीका है, लेकिन यहाँ पे आसान होगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को हम बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 + √5 का होल स्क्वायर। दूसरा तरीका कुछ भी नहीं करना, इसी तरीका बना सकते हैं आप लोग। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे अभी। देखो आप लोगों को ये चीज़ बता चुके हैं, यदि a + b के होल स्क्वायर में जोड़ देते हैं a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है, तो a + b के होल स्क्वायर में जब जोड़ देते हैं a - b का होल स्क्वायर, तब जो हमारा इसका मान आता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आता है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका 2ab इसका 2ab कट जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का बच जाएगा, तो दो हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, तो यही हमारा बचेगा। तो इस पे बैठाएंगे 2 × a स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, 5 4 9 9 दूना 18, मतलब इसका 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इस पे सेट कर लिए। ये कैसे किए, तो आप लोग जब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2ab कट जाएगा, तो फिर हमारा इतना ही आएगा, तो उतना आएगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसको इसी प्रकार से लिख लें, ठीक है। आप लोग इसको इसी को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें इस दोनों में कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। इसका 18 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। और ए भी इसका मूल है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं, बस मूल निकालना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।